अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के दौर में आप देख रहे हैं हर कोई एक दूसरे की जान का दुश्मन बना हुआ है। यहाँ दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा होते हैं। किसी का कोई जाति दुश्मनी होती किसी से, किसी की कोई माल जान का दुश्मन होता है। मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ जो बहुत ही कारगर है, लेकिन याद रखें यह हर किसी पे मत आजमाइएगा आप, वरना अच्छा नहीं होगा। जो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, जो हर चीज़ में आपसे आगे है, जमीन दौलत शोहरत में कामयाबी में आपसे आगे है, उसके लिए है ये अमल। और याद रखें आप कि अगर ये आप वजीफा करने जा रहे हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत सी सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है। हर किसी पे मत आजमाइएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये आप हर किसी पे मत आजमाइएगा। कोई आपका दुश्मन जिसको पूरा शहर जानता हो, जिसकी जेब में पुलिस हो, जिस पर बहुत सारा पैसा हो, आप उसका एक भी बाल भी बांका नहीं कर सकते और वो आपकी जान माल का दुश्मन बना हुआ है। उस पे ये आप आजमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नींबू या फिर जानवर का कांटा लेना है आपको। अगर आपको जानवर का कांटा ना मिले तो आप एक कील भी ले सकते हैं, जो किसी भी घर में या कहीं पर भी आपको सावधानी से मिल जाएगी। उसे लेकर आपको याद रखें, आपको ये काम शनिवार, रविवार या मंगलवार को करना है। इन चीज़ों को लेके आपको सबसे पहले, जैसे मान लेते हैं मैंने शनिवार की रात चुनी, शनिवार की रात को इन चीज़ों को लेके मैं शहर से दूर जाऊंगा, जहाँ पर मुझे कोई देख ना सके। एकांत जगह पे जाना है जहाँ पर आपको एक गड्ढा या फिर एक कुआं मिल सके। अगर आपको कोई कुआं मिलता है तो उसके पास जाके आपको बैठ जाना है। उसमें दोनों अपने पैर को डालते हुए आराम से बैठना है और आपको आसमान की तरफ देख के एक नींबू को अपने बाएं हाथ में उठाना है और उस कील को जो आप अपने साथ लेके गए हैं उसको अपने दाएं हाथ में लेना है। उसके बाद आसमान में देखते देखते आपको दुआएं पढ़नी है। तो वो दुआ कुछ इस प्रकार है, दुहाई हिंदू पीर की, दुहाई राजा जयपाल की। ये दुआ को आपको जब तक पढ़ना है जब तक आपको कोई आसमान में टूटता हुआ तारा ना दिख जाए। याद रखें, जब तक आपको कोई टूटता हुआ तारा ना दिख जाए। और जैसे ही आपको कोई टूटता हुआ तारा दिखेगा, आपको इस नींबू को और इस कील को अपने दुश्मन का नाम लेते हुए तुरंत उसमें डाल देना है। इस तरह खो देना है और जब खो देना है उसके बाद इसे चुपचाप से लाके घर में किसी ऊंची जगह पे रख देना है, जहाँ पर इसे कोई देख ना सके, इसे कोई ले ना सके। और बच्चों से दूर ही रखना इन चीज़ों को आप एकांत में। उसके बाद आप देखेंगे जो आपका दुश्मन है, जो आपको लगता है जिसका आप बाल भी बांका नहीं कर सकते, वो देखेंगे कि आपसे कैसे तर तर घबराएगा, कांपेगा। क्यों? क्योंकि अगर जिसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, अब उसको नई नई बीमारियां पकड़ लेंगी, ठीक है, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो आपके रास्ते से हट जाएगा, उसे बहुत तकलीफ़ें होंगी, वो उसको बहुत सी दवाइयों का सेवन भी करेगा, लेकिन फिर भी वो किसी काम की नहीं होंगी। कुछ वक्त के लिए उसको राहत तो मिलेगी, लेकिन फिर भी उससे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। वो दुश्मन धीरे 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 आपके रास्ते से दूर होता चला जाएगा। और याद रखें, ये जो मैं वजीफ़ा आपके सामने कर रहा हूँ,
ये हर किसी पे आजमाने की कोशिश ना करें। अगर इस वजीफ़ा को करने में आपको कोई तकलीफ़ हो रही हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देंगे और पूरी विधि बताएंगे किस प्रकार आपको ये करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।